हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग में। बेटा अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर मैंने आपको विलेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके टाइप के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सांद्रता ज्ञात कैसे करते हैं और सांद्रता ज्ञात करने के कितने मेथड होते हैं। मैंने आपको नंबर करके लिखवा दिया था। एक एक करके बेटा उनके बारे में सीखते हैं, उन पर न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो करना सीखते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा हमारा पहला मेथड है भार प्रति सतता में सांद्रता। भार प्रति सतता में सांद्रता। ठीक है बेटा। तो इस हेडिंग को देख के आपको पता चल रहा होगा, इस हेडिंग को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रतिशतता। प्रतिशतता तो आप जानते हो कि प्रतिशतता का मतलब होता है 100, यानी कि आपको सांद्रता को कैलकुलेट करना है 100 पे, यानी कि 100 पे। अब ये क्या है बेटा, ये है आपका भार, यानी कि आपको सांद्रता बतानी है 100 ग्राम में, तभी तो वो भार प्रतिशतता बनेगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई बेटा 100 ग्राम का, कोई 100 ग्राम मात्रा का बेटा विलयन है। कितना ये 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन है। ये 100 ग्राम विलयन है। अब इस विलयन में आपको विलय की मात्रा ज्ञात करनी है। किसमें? ग्राम में। ग्राम में विलय की मात्रा। ठीक है ना, क्योंकि भार परसेंटेज है तो 100 ग्राम मात्रा में आपको ज्ञात करनी है, विलय की ग्राम में मात्रा। तो बेटा इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है ना। उस डेफिनेशन को मैं आपकी आराम से लिख देता हूं और उसको आप अच्छे से नोट करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, किसी विलयन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। उसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। ठीक है बेटा। यानी कि आपको विलयन की मात्रा भी ग्राम में लेनी है और विलय की मात्रा को भी आपको ग्राम में ज्ञात करना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम में ही ग्राम की मात्रा ज्ञात करनी है। तो बेटा हो गया भार परसेंटेज में सांद्रता, क्योंकि दोनों ग्राम रहेंगे तभी तो भार बनेगा। ठीक है ना। तो बेटा इसका इसी डेफिनेशन से क्या फॉर्मूला बन जाता है, भार प्रतिशतता में सांद्रता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा। यानी कि जो विलय होगा वो ऊपर आएगा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा। ठीक है ना। लेकिन बेटा ये नॉर्मल हो गया, लेकिन पूछा किसमें है? परसेंटेज में। तो बेटा आप यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो एक इसके बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, जब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये है न्यूमेरिकल जो मैंने आपको अभी एक हेडिंग कराई है जिसका नाम था भार परसेंटेज में सांद्रता। उसके बिहाफ का ये न्यूमेरिकल है। तो बेटा न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 500 ग्राम जलीय विलयन में 100 ग्राम नमक घुला है, इसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता बताइए। ठीक है।
यानी कि आपका एक 500 ग्राम का विलियन है, ये है आपका एक विलियन। कितना बेटा? ये मान लो 500 ग्राम का आपका विलियन है, विलियन हो गया। अब इसमें आप भरा है नमक, कितना? 10 ग्राम नमक। कितना? 10 ग्राम नमक, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिया गया है विलियन की मात्रा कितनी है? 500 ग्राम, ठीक है। और बेटा आपको दिया गया है नमक क्या है? विलेय है, क्योंकि विलियन में होना कौन है? नमक। तो नमक क्या हो गया? नमक विलेय हो गया, ठीक है। तो आपको दिया गया है विलेय की मात्रा। विलेय कौन है? नमक। विलेय की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम, ठीक है। लेकिन आपको पूछा क्या गया? आपको पूछा भार प्रतिशतता में सांद्रता। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला कराया है, तो कैसे निकालेंगे? भार प्रतिशतता में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय की ग्राम में मात्रा इनटू 100, ठीक है। तो बेटा कितना है विलेय की मात्रा? 10। कितने में है? 500 में, इनटू 100। बेटा काट दो, ये कट गया। 5 दूनी 10, तो बेटा कितना आ गया? बेटा ये आ गया 2%। लेकिन 2% कैसा आया है? भारानुसार। कैसे बेटा? भारानुसार, ठीक है। इस तरीके का न्यूमेरिकल है, इस पे आएगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। बस आपको ये न्यूमेरिकल देखने तो बोर्ड में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आप बेसिक पढ़ पाएंगे तभी आप आगे न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं इस आधार पे, ठीक है। चलते आगे। अब आपका अगला न्यूमेरिकल बेटा इस तरीके से है कि 300 ग्राम जलीय विलयन में 330 ग्राम चीनी मिली है। 300 ग्राम का कोई जलीय विलयन है जिसमें आपने चीनी मिलाई है, कितनी? 30 ग्राम। तो आपको बताना है इसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता बताइए। बेटा सेम पैटर्न पे सवाल होगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम जलीय, बोला ना जलीय विलयन, 300 ग्राम जलीय विलयन है, यानी कि आपको ले रखा है विलयन की मात्रा कितनी है बेटा? 300 ग्राम। 300 ग्राम। फिर गुला कौन है? गुलता कौन है? गुलता बेटा विलेय है। अब विलेय कौन है? चीनी। वो चीनी तो बोली है, तो हम बोल देंगे विलेय की मात्रा कितनी बेटा? बताओ। 30 ग्राम, ठीक है। चलिए अब आपको लगाना क्या पूछा? आपसे पूछा भार परसेंटेज में सांद्रता, तो फॉर्मूला पुट करिए सीधा सीधा। तो भार परसेंटेज में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ऊपर आएगी, विलेय की मात्रा अपॉन विलेय की मात्रा इनटू 100। तो वैल्यू बेटा पुट कर दीजिए। तो नीचे आती है पूरे विलयन की मात्रा कितनी है? 300। हमेशा एक्चुअली क्या है, पूरे जितना भी टोटल सॉल्यूशन होता है उसकी हमेशा और हमेशा नीचे ही आएगी अमोन में, और जो आपसे पूछा जा रहा है विलय की मात्रा वो हमेशा ऊपर आएगी। सब मेथड में यही पैटर्न होगा, ठीक है ना। आगे हम देख लेंगे 30 अपॉन 300 इंटू 100। बेटा ये काट सकते हो, 10 बार चला गया, कितना चला है? 10%। कैसे? भारानुसार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि ग्राम परसेंटेज में सांद्रता बतानी है तो आपका विलयन भी ग्राम में होना चाहिए और विलेय भी ग्राम में होना चाहिए, तभी आपका भार परसेंटेज में सांद्रता बनेगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। आपका अगला टॉपिक है आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा दो टाइप का होता है,
पहला होता है भार आयतन प्रति शतता में सांद्रता, और दूसरा है आयतन प्रति शतता में सांद्रता। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि बेटा हो सकता है आपका विलेय ग्राम में हो या एमएल में हो, लेकिन आपका जो विलयन की पूरी मात्रा है ना वो एमएल में होनी चाहिए, आयतन में होनी चाहिए। ये वाला आयतन देखिए, समझिए, मैं बताऊं आपको। मान के चलिए ये दो टाइप के फिर से बीकर है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये है आपका 250 ml विलयन। ठीक है बेटा, आपका 250 ml विलयन है, और ये भी आपका 250 ml विलयन है। लेकिन इनमें से एक विलयन में विलेय जो घुला है वो ग्राम में घुला है, ग्राम में। ठीक है, और दूसरे में जो विलेय घुला है वो एमएल में घुला है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एमएल में ग्राम घुला है, एमएल में ग्राम घुला है। तो बेटा ये हो गया भार आयतन में सांद्रता, भार आयतन में सांद्रता। अब देखिए एमएल में विलयन है और एमएल में कौन घुला है? एमएल में ही आपका विलय घुला है। तो ये क्या रहेगा? आयतन प्रति शतता में सांद्रता। फिर से देखिए एमएल में आपका विलय जो है आपका वो एमएल में है और विलय किसमें? ग्राम में है। तो ये क्या रहेगा? भार आयतन प्रति शतता में सांद्रता। और यहाँ पे आपका विलय एमएल में है और ग्राम भी सॉरी विलय भी किसमें है बेटा? एमएल में है। तो ये क्या रहेगा आपका? आयतन प्रति शतता में सांद्रता। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग की जो पहला आपका टाइप है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसको न्यूमेरिकल करेंगे। मैं ये रफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। देखिए किसी विलयन की 100 ml, क्यों? क्योंकि आपका विलयन ml, जो आपका विलयन है वो ml में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आयतन है। तो क्या बनेगा विलयन के लिए? ml। किसी विलयन की 100 ml मात्रा में उपस्थित विलय की किसी मात्रा भार में, विलय की ग्राम में मात्रा, उसकी भार आयतन प्रति शतता में सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना? अब बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या है? जो टोटल क्वांटिटी है वो हमेशा नीचे आएगी अपॉन में, और विलय जो आएगा विलय क्वांटिटी ऊपर आती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाइए। भार आयतन प्रति शतता में सांद्रता। ठीक है, अब देखिए टोटल विलयन कितना है? ml में है। तो क्या लिखेंगे अपॉन में? अपॉन में लिखेंगे विलयन की ml में, विलयन की ml में मात्रा, और ऊपर क्या आएगा? विलय की ग्राम में मात्रा। तो आप देख पा रहे हो भार आयतन ग्राम ml, भार आयतन में सांद्रता। बेटा परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका भार आयतन में सांद्रता का फॉर्मूला। ठीक है,
न्यूमेरिकल इसमें बाद में कर लेंगे, पहले जो इसका अगला टाइप है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नोट कर लेना है इसको, वीडियो पॉज करके मैं अगला टॉपिक आपको समझा देता हूँ। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए तो आपका दूसरा टॉपिक है आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, यानी कि विलेय की मात्रा भी इसमें ml में रहने वाली है और जो आपका विलेय है उसकी मात्रा ml में रहने वाली है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन से पैटर्न क्या बनेगी, ठीक है। चलिए तो किसी विलेय की 100 ml मात्रा में उपस्थित विलेय की किसमें मात्रा, ml में मात्रा, क्यों दोनों आयतन है, विलेय की ml में मात्रा उसकी आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे सेम पैटर्न पे जैसे हम दोनों का लिखा था। देखिए आयतन परसेंटेज में सांद्रता, ऊपर कौन आएगा, ऊपर हमेशा विलेय की मात्रा आती है, लेकिन किस में आएगी, ml में, विलेय की ml में मात्रा। तो क्या फॉर्मूला बना इसका, आयतन परसेंटेज में सांद्रता, तो विलेय की मात्रा ऊपर आती है तो वो किस में आएगी, लेकिन ml में, और विलेय की मात्रा किस में आएगी बेटा, ml में, क्योंकि दोनों ही आयतन परसेंटेज में सांद्रता है, ठीक है। तो अब इन दोनों टॉपिक को न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल है, देखिए पढ़िए। 400 ml जलीय विलेय में 80 ग्राम NaOH घुला है, ठीक है। तो बेटा बताइए जलीय विलेय की मात्रा किसमें, ml में, किसमें, ml में। तो आपको ml देख के ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये आयतन परसेंटेज में सांद्रता का सवाल है। अब घुला क्या है, 80 ग्राम, विलेय किसमें है, ग्राम में। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये बाहर आयतन परसेंटेज में सांद्रता है, ठीक है। जब आपको डाटा दिया गया उसको नोट कर लीजिए। आपको दिया गया विलेय का आयतन कितना है, 400 ml। आप विलेय की मात्रा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपको लिखनी है विलेय की मात्रा कितनी है, 80 ग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, विलेय की मात्रा ऊपर होगी, अपॉन में कौन होगा, विलेय की मात्रा, ठीक है। तो लिखा लीजिए आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कितनी, ऊपर इसकी आएगी विलेय की मात्रा, तो विलेय कितना है, 80 अपॉन विलेय की क्वांटिटी नीचे आती है, टोटल कितना है, 400, परसेंटेज में पूछा है 100 का मल्टीप्लाई, 0 काट दो, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो बेटा कितना आ गया, 20%, ठीक है। कैसे, आयतानुसार, जब आपसे आयतन में पूछे तो आयतानुसार, और जब आपसे भार का पूछे तो भार अनुसार, ठीक है। इसमें आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल समझते हैं, चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। 400 ml जलीय विलेय में 20 ml HCl घुला है, तो कितना है, 400 ml जलीय विलेय, घुला कौन है, HCl, तो HCl तो विलेय हो गया, जो वो घुला है, कितना, 20 ml। तो बेटा ये भी ml में और ये भी ml में, तो क्या हो गया,
आयतन, आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। ठीक है, तो आपको दिया गया है विलयन की मात्रा या आयतन, विलयन की मात्रा कितनी है 400 ml, 400 ml। और कितना है विलयन की HCl की मात्रा कितनी है 20 ml। ठीक है, तो निकाल दीजिए बेटा आयतन परसेंटेज में सांद्रता, सांद्रता कितनी हो जाएगी आपकी, ऊपर क्या आती है बेटा विलय की मात्रा, सॉरी विलय की मात्रा आती है। कितनी है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा है 20 ml, कितनी 20 ml अपॉन ऊपर कितनी है बेटा 400 इंटू 100, काट दो कितना आ गया 5 बार, 5% आयता नुसार। ठीक है, इन दो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से कि आयतन प्रतिशतता में सांद्रता किस तरीके से निकालते हैं। और दो टाइप की होती है, एक होती है भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता और दूसरी होती है आयतन आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका ग्राम पर लीटर में सांद्रता, उसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए फोकस करिए। अगला टॉपिक है आपका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ प्रति, क्या बेटा प्रति वर्ड लिखा हुआ, आप प्रति मतलब समझते होंगे। देखिए हम जब बोलते हैं कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 20 किलोमीटर अपॉन आवर, यानी कि एक घंटे में आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है। यानी प्रति का जो मतलब है ना वो यूनिट के लिए आता है, एक अंक के लिए आता है, एक क्वांटिटी के लिए आता है। इसमें भी देखिए इसमें ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे एक घंटे में किलोमीटर आता है, उसी प्रकार यहाँ पे 1 लीटर में ग्राम आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में आपकी विलय की मात्रा ग्राम में कितनी है, वो कह रहा है कि ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में विलय की मात्रा ग्राम में कितनी है, ये हेडिंग से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन इसी हेडिंग के हिसाब से बन जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ग्राम प्रति लीटर, तो किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका होगा, इसे हम डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल एस से शो करते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा S बराबर W/KV, जहां अब देखो ऊपर कौन आता है, ऊपर आती है विलय की क्वांटिटी, विलय की मात्रा ऊपर आती है, तो W क्या हो जाएगा, विलय का भार, और W मींस होता है वेट, वेट मींस मतलब ग्राम, तो W विलय का भार। ठीक है, अब आपको रखा है G होता है विलयन का
विलयन का आयतन लीटर में, किस बेटा लीटर में, और ये इसमें आएगा ग्राम में, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम प्रति लीटर उसने पहले ही बोल दिया कि हमको विलय चाहिए ग्राम में और विलय चाहिए लीटर में, ठीक है। देखिए तो ये लीटर में हो जाएगा, सही है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप इस मात्रक से विलय की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। इस पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चलिए देखिए ये क्या रहा सवाल आपका कि 20 ग्राम NaOH 500 ml जलीय विलय में घुला है। तो घुला कौन है? NaOH घुला है। कितना है उसकी मात्रा? 20 ग्राम है, 500 ml जलीय विलय में घुला है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है विलयन का आयतन कितना है? 500 ml, 500 ml। और घुला कौन है? NaOH। ये हो जाएगा आपका विलय। तो विलय की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम, ठीक है। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। आपको दिख रहा है यहाँ पर ये किस में है? ml में। बोल क्या रहा है? लीटर में। यानी कि आपको लीटर ही लेना है। यदि सवाल में ml में दे रखा है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और यदि विलय की मात्रा किसमें दे रखी है? ग्राम में, तो ठीक है। यदि किलोग्राम में दे रखी है तो किसमें कन्वर्ट करोगे? ग्राम में, क्योंकि वो बोल रहा है ग्राम प्रति लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताते हैं यहाँ ले लेना कि 1 लीटर में होता है 1000 ml, ठीक है। कितना ml है? इसको कन्वर्ट करना कैसे करोगे? 1 ml अपॉन 1000 लीटर, ठीक है। तो इसमें कितना वाला लगा दोगे आप? कितना वाला लगाओगे? ये क्या आएगा? 500 अपॉन 100 काट दो, कितना आ गया? 1/2 लीटर में, 1/2 लीटर में आ गया। चलिए तो निकालो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी कि S W/V लीटर में। W कितना है आपका? भार मेरा, ये आपका W है और ये क्या है आपका V। W कितना है? 20, और V कितना है? V है आपका 1/2, यानी कि 1/2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब आपको ये तुमने पढ़ाया अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं आपको बोर्ड के पर्पस से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ पर वही टॉपिक कवर करूंगा जो बोर्ड में आते हैं, उनके चांस है 90% आ जाएंगे। तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक है आपके जो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं, समय में पूछे जा रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे पूरा कवर कराऊंगा विद न्यूमेरिकल। बच्चों डाउट रहते हैं कि हमको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते जब इसके लिए मैं यहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा एक पैटर्न पे, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से कर लेते हो तो आपके मैं गारंटी देता हूँ आपके 80% नंबर आ जाएंगे आराम से। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।